तो हमारी डचेस है जो वो बिल्ली को खरीद लेती है, उसको पकड़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे बिल्लियाँ बहुत ही पसंद हैं। उसके वो बिल्ली को हाथ लगाने लगती है और पेट करने लगती है, तो वो एकदम से तो उसका हाथ परे कर देता है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट बिल्ला है। और कहती है ओह नहीं, वो ये तो मुझे पसंद नहीं करती। इसका तो दिल टूट जाता है एक पक्के कैट लवर की तरह। और बिल्ली सोचती है क्या बेवकूफ़ इंसान है, इसे कोई आइडिया नहीं कि मैं हूँ कौन। वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ, मैं हूँ एक ड्रैगन, मेरा नाम है पोटनैम। और कहती ओहो गुड किटी, मुझे नफरत मत करो, इसे गले लगा लेती है। कहते ये क्या हो रहा है, ये कैसा मैजिक है इस इंसान के पास, क्योंकि उसको छूने से उसे अजीब फील होता है। जब उसे पैट करती है तो वो अपना पूरा गुस्सा भुला लेता है और ये बोल जाती है कि एक ड्रैगन है, और बस मेल्ट हो जाता है उसकी बाहों में। फिर कहता है मुझे फिर से नींद आ रही है, इसकी पास कैसा जादू है, स्लीपी फील कराती है। देन हमारी बिल्ली हमारी बिल्ली उसकी गोद में सो जाती है और हमारी हीरोइन कहती है कि क्या ये एक पावरफुल ड्रैगन पोटनाम है, ये मैं तो अभी एक यूजलेस एंड वेल्थी लेडी हूँ, मुझे इनकाउंटर हो गया इसके साथ, ये सच अच्छा हुआ हीरोइन की जगह, वरना वो तो इसको अबैंडन कर देती बाद में। एंड उसके बाद ये कहती मैं एक बहुत ही बड़ा कदम उठा रही हूँ, अपने दिमाग में सोच रही है। एंड देन फिर अपने घर वापस जाने लगती है, किला दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें नहीं, हमें सिर्फ एक किला दिखाया जाता है। यहाँ ये होता है सेलवाटर का रेजिडेंस। मिस्टर सेलवाटर शायद, जिसका बंदा चिल्ला रहा था कि बिल्ली तुम नहीं ले सकती, पता नहीं वो क्यों चिल्ला रहा था, शायद उसे पता तो नहीं था कि वो मैजिकल कैट है, बाकी पता नहीं, मतलब ये लेने गया था। एंड देन ये फिर जाके अपने मालिक को बताता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ कि वो वाली जगह तो मिस डचेस ने खरीद ली, मैं खरीद ही नहीं पाया उनसे। तो ये बंदा उस पर गुस्सा आने लगा, अपने बड़ा मुँह चुप करो पॉल, तुम ना ये जाकर पूरे टाउन में फैला दो कि वो बुरी है। ये वाइन के ग्लास उसके सर के पास फोड़ता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुमने ईस्टर्न फ्रेंडी की जगह को मेरे हाथ से निकलने दिया, मेरा पूरा प्लान ख़राब कर दिया। कहता है कि उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, वो कुछ नहीं है, वो बस एक हथियार है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, वो ऐसे कैसे खरीद सकती है। तो इसका जो नौकर है उससे माफ़ी मांगता, मतलब मिनिस्टर समथिंग वगैरह व्हाट इज़ एवर, कि मुझे माफ़ कर दो। कहता है तुम दफ़ा हो जाओ, तुमने अब तुम जाओ यहाँ से और कुछ करो, मुझे उस लड़की के बारे में जानना है कि उसने ये खरीदा ही क्यों। उसके बाद वो अपने गार्ड को भेजता है, कहता है हाँ हाइनेस बोलिए। हाइनेस मतलब कि राजा तो नहीं है, ये शायद है, आई एम नॉट श्योर, पर ये रेजिडेंट था सेलोवर्ट और शायद ये दूसरे ड्यूक है कोई। कहते जाओ जाके ढूंढो कि ईस्टर्न ने क्यों तक की वो जगह खरीदी। उसका एकदम एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया, मतलब उस पर नज़र रखने में। कहते क्या आप चाहते हैं मैं उसे उस पर नज़र रखूँ। कहते हाँ मैंने जो कहा वो जाके कहते हाँ हाइनेस हम जा रहे हैं। तो ईस्टर्न तुम रुको, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर हमें सेंट पाइन विला दिखाया जाता है जो कि बहुत ही प्रिंसेस कासल जैसा होता है, और हमारी हीरोइन उधर आ जाती है और कहती है एरेन, अपनी नौकरानी को बुलाती है, वो कहती है यस लेडी ईस्टर्न। वो खुशी से फूलानी समा रही होती क्योंकि उसको सफाई करने का मौका मिलता है अपनी फेवरेट मालकिन के कमरे की। और वो कहती है वाह तुम तो सच में बहुत ही अच्छी काम करती हो क्लीनिंग में। और बिल्ली की गोद में सो रही थी। ओ माय गॉड, ये एकदम अरोरा प्रिंसेस जैसी नहीं लग रही हमारी मेन लीड, बहुत ही खूबसूरत है हमारी मेन लीड। तो फिर कहती है थैंक यू तुमने अच्छा, कहती है लेडी ईस्टर्न आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कमरे की सफाई करने दी। तब हमारी इधर की राजकुमारी कहती है कि गैरसन को बुलाओ और उसे कहो कि मेरी बिल्ली को मेरे बेड पे रख दे। कहती हाँ हाइनेस। और गैरसन उसके पीछे कहता हाँ हाइनेस मैं रख देता हूँ। वो उसकी दोनों बिल्लियाँ उसके बेड पे रख देता है, पर वो कर रही थी, सो रही थी हम। और वो उसका भी शुक्रिया करते कि अब तुम जा सकते हो। और तभी जो गैरसन है वो कहता है हाय लेडी। मैं फिर एकदम से पहले तो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी नज़र आता, फिर एकदम से ब्राइटनेस में बदल जाता है और कहता है कि आप बताइए आपके लिए मैं कुछ और कर सकता हूँ। और उसके बाद वो कहती है हाँ सर गैरसन, मुझे ना आपसे कुछ कहना था। फिर अपने दिमाग में सोचती है कि अभी तक जा क्यों नहीं जा, मेरे पास कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, मैं अपनी बिल्लियों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए एक नॉर्मल कैट लवर की तरह, पर अभी एक राजकुमारी की बॉडी में, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता आपको इतनी परवाह है रस्म के लोगों की। मैं आपका अब आभारी हूँ, मैं आपकी मतलब पूजा करता हूँ। कि हैं क्या बोल रही है ये। कहते हैं कि मैं तो बस पैसे उड़ा रही थी, यार ये तो पता नहीं कुछ और ही कन्फ्यूज़ कर रहा है, मैं तो बस एक एनिमल लवर हूँ। और वो गैरसन कन्फ्यूज़ होता है, इसका बॉडीगार्ड कहेंगे, गैरसन नहीं कहेंगे आज की वजह से। और वो कहता है वो अपने दिमाग में सोच रहा है ये तो है ही, ये दूसरों के बारे में सोचती है पर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं है, और ये कितनी अच्छी है। तभी इसके आते बॉडी के हमें अपनी राजकुमारी के पूरा ग्लो दिखाया जाता है।
और ये वो कहता है कि मैंने कभी नोटिस क्यों नहीं किया कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी ये होता है कि इसका बॉडीगार्ड से माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने आपको आपकी टेंशन को पहले रियलाइज़ नहीं किया लेडी एस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और ये एकदम कि है ये माफ़ी क्यों मांग रहा है। तो कहता है कि मैम मैं आपने कभी कंट्रीब्यूट नहीं किया था एक मतलब मेंबर, अब आपने थर्सम की सोसाइटी के मतलब पूरा थर्सम सोसाइटी के लिए, तो मैं आपके लिए सच में आभारी हूँ, आप सच में एक हीरा हो। और ये एकदम चौंकते हैं, ये क्या बोल रहा है। मैं तो बस एक एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी के चलाने का सोच रही हूँ। ये गैरिसन अपने दिमाग में क्या क्या सोच रहा है, कौन से मेंबर क्या बोल रहा है, ये तो बस ये गिल्ली है। तो कहता है कि मैं गैरिसन कसम खाता हूँ कि मैं आपका एक लॉयल सर्वेंट रहूँगा अपनी पूरी ज़िंदगी। एंड देन हमारी राजकुमारी कहती है हैं फॉलोअर कितना ट्रबल समा, कहते हाँ हाँ ठीक है अब तुम जाओ। कहता हाँ लेडी एस्टर मैं अब जाता हूँ। तो हमारी कहती है ये क्या दिमाग ख़राब है इसका। और तभी ये अपना दरवाज़ा बंद कर ले, फाइनली वो चला गया। शांति तभी फिर ये बन जाती है कैट लवर। मेरी प्यारी बिल्लियाँ मैं आ रही हूँ, कुची वूची वूची। और बिल्लियाँ चौंकी हैं ये हम पर जंप क्यों करने वाली है। तब इनके पास जंप करके बेड पे बैठ जाती है। ओ तुम कितनी अडोरेबल हो, कितनी क्यूटी पूटी हो, मेरा तो दिल फट जाएगा तुम्हारे सामने देखकर। और ये जो हमारा हीरो है कहता क्या बात है इस वूमेन से, इसको गड़बड़ क्या है, जब देखो ये ऐसी करती रहती है। और कहती वाह इनको हुआ कि मैं इनको नाम क्या दूँ, मैं इनके लिए कौन सी पेट सप्लाई खरीद दूँ, मैं इनके लिए पूरा घर खरीद लूँगी। क्योंकि अब अमीर भी है पेट लवर भी है तो इसका दिमाग ख़राब हो रहा होता है। तभी हमारा जो हीरो कहता है कि मैं एक ड्रैगन हूँ, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैं उस थर्मल मार्केट से निकल ही गया, बस यहाँ से निकलना एक पीस ऑफ केक है मेरे लिए, हा 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 हा। तब हमारी राजकुमारी एकदम दिमाग से ये कितना क्यूट है, कितना क्यूट है। और तब अपने दिमाग से इस औरत के साथ है क्या, कैसा मैजिक है इसके अंदर है, इतना आराम क्यों आता है, क्या ये मुझे कर्ज दे रही है। तब फिर उसे अपना बैकग्राउंड याद आता है हमारी बिल्ले को, वाइट बिल्ले को, कि मैं कितना बोर हो रहा था। मैं इतना बोर हो रहा था कि मैंने पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी, तो मुझे लाइफ ट्री ने मुझे कर्ज दे दिया कि मैं अपनी सारी पावर्स खो दूँगी और एक मैं मामूली सी बिल्ली बन के रहूँगा। और इसके बाद ये बिल्ली बन गया, इसको बस ये याद आता है। और तभी ये सोचा कि इस ह्यूमन ने मुझे कर्ज दिया था क्या, यही वो ह्यूमन तो नहीं कहीं। तो कहता ये क्या मेरा कर्ज ब्रेक कर सकती है, मुझे समझ इसके आराम क्यों आ रहा है। और तब इसके मैं पूरा प्यार किया कितनी क्यूट है। और तो कहते हैं इसे क्या हो रहा है, ये मुझे क्यूटी क्यों बोल रही है, मैं कोई क्यूटी नहीं हूँ, मैं हूँ फियरफुल ड्रैगन। और तभी हमारी राज कहती है मैंने तुमने फाइनली मेरी तरफ देखा मेरी क्यूटी पूची रियल एनिमल लवर। और कहती है अब बताओ मैं तुम लोग के नाम क्या रखूँ, बूबा बीबा कैसा नाम रखूँ। बूबा क्यूट नेम है ना। और तभी वो कन्फ्यूज है ये क्या बोल रही है, इसने की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे लिए इतने गंदे नाम रखने की, मैं एक ग्रेट ड्रैगन हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है ये ह्यूमन, अपना मुंह बंद करो, ये हिस कर रहा था क्योंकि मुझे बिल्ली बना हुआ है। और तभी मैं राजकुमारी हैं इसे क्या हुआ। वो कहती है वाह क्या तुम बोल सकते हो किटी, तुम तो मैं और भी क्यूट ओ माय बूबू, तुम बोल सकते हो। और सीरियसली अब इसे मेरे बोलने से क्यूट लग रहा हूँ, मेरा नाम बूबू नहीं है, मुझे बूबू मत बुलाओ, मुझे नफरत है इस नाम से, ये अजीब है। और हमारी राजकुमारी कहती है ओह फिर मैं तुम्हारा नाम क्या रखूँ, देन तुम मुझे बुलाओ, देन मैं तुम्हें बुलाऊंगी बूबू। नहीं मेरा नाम पोट नाम है, मुझे पोट नाम बुलाओ, ये चिल्ला के बोलता है। मेरा रियल नेम पोट नाम है एंड इसका नाम कैटरिस ओके ये बहुत ही टफ है बोलना, कैटरिस जो भी है वो है। देन हमारी ये लड़की खुश देख रही पोट नाम एंड कैटरिस है, वाह क्या बात है मैंने सक्सेसफुली नाम रख लिए। दोनों बिल्लियाँ कन्फ्यूज से हो क्या गया है, ये बहुत ही खुश होती है। और हमारा हीरो तो कहता है सक्सेस किस में सक्सेस हो गई तुम। और ब्लैकबेरी तो वो खुश हो रही होती है एकदम, नथिंग कुछ नहीं, वो एकदम अपना हाथ उड़ाती है। एंड पहले तो ये कन्फ्यूज है फिर इसका वो हाथ है इस वूमन के हाथ में जादू है, कितनी सॉफ्ट कितनी जेंटल है, उसके पैटिंग पसंद है बिल्ली जो है। बस हो गई है फिर से पूरी मगन उसके जादू में। कहती इसकी बॉडी एकदम कॉटन कैंडी की तरह और मेरा दिल तो मेल्ट हो रहा है, यहाँ बिल्ली भी मेल्ट हो रही होती है। और ये अपने दिमाग में सोचा ये क्या है एक्चुअली मैं बिल्ली बनना इतना भी बुरा नहीं था, मैं बिल्ली बन चुका हूँ बिल्कुल। 1 सेकेंड रुको क्या
अपने हाथ हटाओ मेरे ऊपर से, ये लड़की को चिल्लाता है। तो वो एकदम दुखी होते, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम्हें पसंद नहीं मैं तुम्हें पेट करूँ। ये एकदम दुखी हो जाती है। तो ये एकदम हिस कर रहा होता है, दिमाग में सोचता है ये क्या है, इसके पास कोई मैजिक है पक्का इसके हाथों में। तब ये ऐसा कि बहुत कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देख रही होती है, एकदम डरी पड़ी होती है कि उसको पसंद नहीं है मेरा पेटिंग करना। तो ये कोई आम इंसान तो नहीं हो सकती बिना पावर के, ये ज़रूर कुछ कर रही है। फिर अपने दिमाग में सोचता है कि पक्का मैं एक बिल्ली बनने का बहुत टाइम हो गया है, इसी वजह से मुझे इतना अच्छा लगता है इसके हाथ लगाना, पेट करना। तभी हमारी हीरोइन को कहता है कि तुमने कहा तुम सक्सेसफुल होगी, किस चीज़ में सक्सेसफुल होगी ज़रा ये बताओ मुझे। तो कहती है हाँ मुझे नहीं पता। वो गिल्टी स्ट्रक, क्योंकि ये तो बस दुनिया को बचाने के लिए उसको अडॉप्ट किया, कि मैं बस सोच रही हूँ कि तुम दोनों बहुत ही क्यूट हो। तो ये हमारा बिल्ला है, इसने मेरे को फिर से क्यूट बोला। इसको पेट करने लगती है, इसका हाथ वो स्मैश कर देता है, तो अपने गंदे हाथ दूर रखो मुझसे। तो हमारी लड़की बहुत दुखी कि ओह तुम कितने क्रूअल हो, सभी से इंसान क्रूअल नहीं होते, तुम ऐसा मत करो मेरे साथ। कहता तुम्हारी रेस ही क्रूअल है, मुझे इंसान कोई पसंद ही नहीं थे। तब हमारी हीरोइन कंफ्यूज है, कहता क्या सारी बिल्लियाँ इंसानों से नफरत करती है, कि ये तो मेरा प्लान नहीं था, ये तो फिर दुनिया ख़त्म कर देगा। ये दुखी हो जाती है, एकदम डिप्रेस्ड। और जो ब्लैक बिल्ली थी वो म्याऊं करती है वो वाइट बिल्ली की, और क्योंकि उसको दुखी देखकर उसको बुरा लगता है। तो वो कहता है कि मुझे इंसानों से नफरत नहीं है, मुझे ये औरत सच में बहुत पसंद है, ब्लैक कैट कहती है। और मैं एग्री हूँ पूनम से, पर विस्पर कर रहा होता। और पूनम तभी कहता चुप करो, एकदम गुस्से से वो ओ क्या तुम्हें इंसान पसंद नहीं, क्या तुम्हें इंसानों से मैजिक चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये पॉसिबल नहीं, अपना सपने देखने बंद करो तुम, कि तुम इंसानों को दोबारा पसंद करने लगोगे, मैं पक्का हो जाएगा। फिर सोच रहे फिर एकदम चुटकी मार दे कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया क्लैप्स करके, पोटना मुझे तुम्हें शो करने दो पैसे का जादू। कहता ये दोनों कंफ्यूज हैं, क्या कौन सा जादू। और ये कहती है कि देखो तुम लोग को मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट करना होगा, बस थोड़ा सा। ब्लैक बिल्ली तो खुश होती है, ये वाइट हैं क्या बोल रही है, और ये चिल्लाने लगता है गुस्से में, लिटिल वन मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे लिटिल वन कैसे बात सकती है, मैं तुम्हारे से हज़ारों करोड़ों साल बड़ा हूँ, सेंचुरीज ओल्ड हूँ मैं। तो ये परे मुँह कर लेती है, और ये कितना क्यूट है, मुझे तो इसको पूरी दुनिया दिखानी है, बहुत ही क्यूटी पटोटी है। और तभी कहता है कि ठीक है मैं ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ, और तुम्हें लगता है मैं बहुत छोटा हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है मैं अब ट्रांसफ़र होने रहा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें मैं कितना माइटी हूँ। वो कहता है इनफ इनफ इनफ, मैं बस अपनी पावर को सील ऑफ कर रहा हूँ, मैं बड़ा ड्रैगन बनूंगा। और ये अपने आप को कहता है कि ये थर्ड सोल के मतलब किंग के साथ इसने कभी कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से एक सिंपल मैजिक इसके ऊपर कास्ट हो गया था। ये वाला ब्लैक ड्रैगन था, अभी वाइट बिल्ली बन गया है, अभी इतना टाइम निकल गया, अभी मेरी पावर्स कभी वापस नहीं है मेरे से सारी। कहती तुम्हारे बारे में क्या है, ब्लैक बिल्ली से पूछती है। ब्लैक बिल्ली कहती म्याऊं, ये बहुत ही क्यूट होती है ब्लैक बिल्ली। और तभी हमारा वाइट बिल्ला बोलता है कि हाँ उसने अभी बहुत प्रैक्टिस की है पर अभी वो बोल नहीं सकता है। तो कहती ठीक है मैं तुम लोग अपना टाइम लेके ट्रांसफॉर्म हो जाओ, मैं बाहर रहती हूँ उतनी टाइम, जितने तुम लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं मैं तुम लोगों को मतलब इसको लगता है कि ये ट्रांसफ़र होंगे बिना कपड़ों के होंगे, तो मैं इनको देखना नहीं चाहती। तो ये सोचती है कि जो ट्रांसफ़र होंगे इनको कपड़े तो चाहिए, मुझे इनको कपड़े देने होंगे। फिर ये ब्लश करने लगती है, ओहो नहीं करोगे, ओहो ये हो गया एक रेगुलर फैन गन वाला बिहेवियर। सोचती है कि वो जब ट्रांसफर होंगे तो हैंडसम लड़के होंगे वो बिना कपड़ों के। ऐसी सोच के ब्लश करते हुए कहती है नहीं मुझे सब नहीं सोचना चाहिए, वो बिल्लियाँ हैं बहुत ही प्यारी। तो वो अंदर से आवाज़ है अब तुम अंदर आ जाओ। तो ये दरवाज़ा खोल के अंदर आने लगते तो देखती है बूट्स, दो हैंडसम जेंटलमैन, नहीं दो जेंटलमैन नहीं एक जेंटलमैन देन एक किड है। वो काली बिल्ली एक बच्चा था जो इसे इतना पसंद करता था। ये अपने टाई सेट कर रहा होता है, उसे देख के हमारी राजकुमार कहते ओ कितनी प्यारी हो तुम दोनों। आप फुटना फिर से कहते आप ही मैं से प्यारा लग रहा हूँ। कहते तुम्हारा नाम एस्ट्रेन है राइट। कहती हाँ सही कहा मेरा नाम एस्ट्रेन है, तो क्या हुआ। कहती यार इसकी वॉइस तो वोटनाम से ही बिलोंग करती है। तो ग्रीन बिल्ली एकदम से उसके पास आने अप्रोच करने लगती है उसे, और कहते हैं हेलो एस्ट्रेन मैं बोबो हूँ। ओह ये कितना क्यूट है, हाँ ये बच्चा है ऊपर से इतना क्यूटी पटूटी है। बूबू ये नेम तो मैं पोटनाम को देना चाहती थी। तो
तो फिर हमारी प्रिंसेस बोलती है तुम्हारा नाम तो कैटरसन नहीं है। तो हमारा कैटरसन लड़का बोलता है हाँ वो तो है, पर मुझे वो नाम ज़्यादा पसंद है जो आपने दिया था। कि एकदम मतलब फूलों की तरह खिल रहा था खुशी से कि कितना क्यूट है, वो हंसने लगता है। तो कहती है बट वो इंसानों के लिए थोड़ा अजीब नहीं लगेगा सुनने में? कहती जब तुम अपने इंसान फॉर्म में रहोगे तो मैं तुम्हें कैटसन ही बुलाऊंगी, ठीक है? कहता ठीक है। तो कहती इस तरह देखो मैं कैसा लगता हूँ। ये एकदम उसे घूम के दिखाता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। नो विजिबिलिटी, मेरी तो कोई देखो पूंछ भी नहीं है और ना ही कान दिख रहे, ना मेरी पूंछ दिख रही ना कान दिख रहे। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो पहले होते थे फिर पूंछ इसके कान दिखते थे। कहती हाँ ये बहुत ही बढ़िया है, कितना अच्छा है ना। कहता हाँ मुझे प्रेज करो, मुझे पेट भी करो प्लीज़। ये एकदम असली बिल्ली की तरह है। और तभी इसके सर पे ये पेट करने लगती है हमारी राजकुमारी और कहती है तुम बहुत ही गुड बॉय हो। तभी इसको स्क्रैचेस करने की वजह से और पेट करने की वजह से एकदम से कुछ हो जाता है और ये वापस फुश बिल्ली बन जाता है बहुत ही प्यारी सी। और तभी हमारी राजकुमारी से कैच करती है, कहती बूबू तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसको लगता है कि वो बीमार हो गया, बहुत ही टेंशन बढ़ जाती है। डिफेक्टेड वो एकदम हार जाता है उसे कंट्रोल नहीं होता अपने इमोशन। और तब हमारे पोटनाम कहता है कैटसन को कुछ नहीं हुआ, वो बस अभी ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह से माहिर नहीं है, वो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गया इसलिए वो वापस बिल्ली बन गया। तो मैं कहती अच्छा ऐसा है क्या? कहता हाँ वैसे भी तुम इस ट्रांसफॉर्मेशंस को दूर ही रखो, इंसानों के लिए कुछ खास नहीं होता, इंसान हम पर हाँ मतलब खतरा बन जाते हैं। कहती तुम्हें मतलब शॉप पर लाए तो हम ह्यूमन ट्रांसफर करके वहाँ से निकल तो सकते थे। तो ये हमारी मतलब बुबू को टच करती कहती और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें छोड़ के थोड़ी देर के लिए जाना होगा, तो तुम यहाँ पर ही रहना। तो वो एकदम क्यूट सा मासूम सा दुखी वाला फेस बना, कहता मियाओ। और तभी पोटनम कहता है उसने कहा उसे स्नैक्स चाहिए, उसे स्नैक्स पसंद है। वो दुकान पे जाने वाली है ना, अजीब सा मुँह एकदम कोल्ड फेस बनाया कह रहा है अभी अपना शाइनी फेंकता है और मुझे तो बस जैम स्टोन चाहिए, शाइनी थिंग्स उसके साथ क्लियर करता है। मैं सोचता है कि मेरे इस कर्ज की वजह से ट्री ऑफ लाइफ ने मेरी सारी ज्वेलरी मुझसे छीन ली। मेरे पास एक बड़ा सोने का ट्रेजर था, मैं ड्रैगन जो याद करके रोने लगता है, मतलब रोने लगता है दुखी होने लगता है। और हमारी राजकुमारी उसकी देखती है कि आओ तो तुम्हें शाइनी थिंग्स पसंद है, वाह। कहते अब इसे क्या हो गया? तो कहती ठीक है हम लोग फिर ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, चलो चलो चलते हैं। कहते हाँ इसको एकदम से हो क्या जाता है, एकदम दरवाज़ा खोलती और भाग जाती तैयार होने के लिए जाने के लिए बाहर। शट डाउन द डोर। तभी हमारी बिल्ली जो मतलब बुबू है कहती मियाओ ये मुझे छोड़ के ये चली गई। ये बच्चा है एकदम छोटा बच्चा है। तो हमारी राजकुमारी कहती है वाह ये कितनी बड़ी बिल्डिंग है। तो कहती है ये होता है न्योलॉयड बुटीक, मतलब ज्वेलरी बुटीक है शायद ये, आई एम नॉट श्योर। और कहती है ये जगह इतनी खाली खाली क्यों है? तभी सोचती है कि ये नॉर्मल नहीं लग रहा कि यहाँ पे वेल्दी लेडीज़ आती हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग होने चाहिए। ये टेलर ट्रैवल, मैं इतनी दूर से मतलब एक टेलर की दुकान से टेलर की दुकान पर आई है और यहाँ पे तो बहुत सारी वुमेंस होनी चाहिए। तब इसका बर्गर दरवाजे खोलता है, कहता है लेडी ईस्टर्न आप अंदर चलिए। और तभी अंदर आते तो कहती है पोटनाम तो मुझे ही फॉलो करना, बाकी मैं तुम पर छोड़ दे कि तुम लोग बाहर रह सकते। पोटनाम को अपने साथ अंदर ले आए थे और वो एकदम प्लीज फील करते पोटनाम रुको तुम जो चाहो वो ले सकते हो, मैं बस अपने के लिए कुछ कपड़े लेने जा रही हूँ। और तभी जब ये अंदर जाती है तभी सब जो अंदर बुटीक पे काम करने वाले लोग इसकी तरफ एकदम से देखते हैं। और तभी मैं पोर्ट में कहता है ये क्या बुटीक है? कहती है हाँ तुमने सही कहा, मुझे ना कुछ अपने लिए कुछ लग्जरी गाउन्स खरीदने हैं, मैंने बहुत टाइम से अच्छे कपड़े नहीं खरीदे हैं और तुम अपने लिए और थोड़ा सा खाना ले लो और ज्वेलरी स्टोर साथ में, वहाँ पर तुम ज्वेलरी शॉपिंग कर लेना। तभी वहाँ के मालकिन उसकी तरफ देखते जीते और एक लड़की बोलते हैं कि ये फिर से वापस आ गई डिज़ाइन लेडी कार इसके कॉपी करने के लिए, हाँ ये फिर से हमें आके तंग करेगी। तभी जो उनकी मालकिन थी ये दोनों वर्कर गर्ल कहती चुप करो तुम दोनों। तभी वो लेडी ईस्टर्न के पास कहती लेडी ईस्टर्न आप बहुत ही समय बाद यहाँ पर आई हैं, वेलकम बैक आपका नैनो टॉक में। मैं हेड टेलर हूँ एडी और आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं बेसिक सीरीज़ के लिए आप अपने दिमाग में सोचते हैं कि ये सीरीज़ तो रॉयल्टीज़ के लिए, पर फिर भी लेडी कार्लस की फेवरेट है, पर मुझे इनको अब देनी पड़ेंगी। तो कहती है कि देखो मैं यहाँ बस देख रही हूँ। हाँ तब कहती राय इस साइड पर आइए मेरे साथ और बहुत ही लग्जरी बुटीक हमें दिखाया जहाँ पे बहुत ही डिज़ाइनर क्लोथ्स होते हैं, तो आजकल के ज़माने के लग रहे हैं। और कहती यहाँ पर एक भी इंसान क्यों नहीं है? तो अब
तब हमारा पोर्टमैन कहता है ऐसा ये इतना डेड क्यों है, इतना डेड और खाली क्यों है, लगता है कि यहाँ पर कभी कोई आता ही ना हो बहुत लंबे टाइम से। और तभी एडी इसकी तरफ देख ही रहे थे। तब हमारी राजकुमारी कहती है ये क्या है, बिजनेस गुड नहीं चल रहा। तो अब एडी कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चल, बस ऐसा कुछ नहीं है, बस ये कुछ ऐसा ही है। फिर उसको एक ड्रेस का कलेक्शन दिखाने देती है, बस सिंपल ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाती है। पर ये हमारी रश्मि को अच्छा लगता है, कहती वाह ये कितने खूबसूरत है, मैं तो डिसाइड नहीं कर रही कौन सा लूँ। ये एक को हाथ लगाती है, पोटनाम कहता है ये पोटनाम को कहते पोटनाम देखो कौन ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इंसानों की ब्यूटी एंड फैशन स्टैंडर्ड्स के बारे में। और तभी जो वो बुटीक वाली एडी थी वो उसकी तरफ देखती है, ये कौन है आदमी, ये स्कॉट कर रहा है स्टूडेंट को, और ये कैसे इतनी आराम से लेडी स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, मतलब वो एक डचेज है। और तभी एक क्राउन गिफ्ट मतलब दिया जा रहा होता है। और तभी वो कहती है फ्लावर क्राउन ना आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, और ब्लॉन्ड हेयर्स के ऊपर फ्लावर क्राउन बहुत ही अच्छे लगेंगे। और हमारी राजकुमार कहती हैं हाँ कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें। कहती फ्लावर क्राउन खूबसूरत है, पर ऐसी एक्सेसरी को मैं इतना मतलब भाव नहीं देती, मुझे जेम स्टोन वाला कुछ चाहिए। तब वो बोला लेडी एकदम चौंक दिल, जेम स्टोन, ये तो सिंपल रहना नहीं पसंद करती। तो कहती लेडी क्लॉरेस ने भी फ्लावर क्राउन ही आजकल डालने शुरू किए। कहती अच्छा तो ठीक है, कहती पर मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एकदम और तो वहीं खड़ी कन्फ्यूज रह जाती है, हाँ ये नाइस है। और तभी बुट्टी खोल सकती ये क्या है, ये मैंने तो रूमर सुने थे कि जो लेडी स्ट्रेन है वो बदल गई, ये तो सच निकले। और तभी हमारा जो पोर्टमैन उसके कहता है उसने एक लेडी कार्लिस का नाम क्यों लिया, उसने कार्लिस का नाम क्यों लिया तुम्हारे पास। तो हमारी राजकुमारी कहती है क्योंकि मैं हमेशा उसे कॉपी करती हूँ ना इसलिए। कहता पर तुम नहीं करती हो। हमारा पोर्टमैन कहता है तुम उसे नहीं करती हो कॉपी। कहती हाँ क्योंकि मैंने अब छोड़ दिया, मैं इसकी कॉपी करूँगी भी नहीं, मैं बस अपना पूरी दुनिया ट्रैवल करूँगी और तुम्हारे और कैटर्स के साथ। और उसके बाद हमारी जो प्रिंसेस है वो एक बहुत ही लग्जरी ड्रेस को अपने हाथ में पकड़ती है, कहती है कितनी क्यूट है और मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है, सेल्फ लव। फिर कहती क्या वो बेवकूफ़ थी मतलब इस बॉडी की जो पहली मालकिन थी कि वो इतनी होपलेस थी प्यार में, वो जब देखो उस बेवकूफ़ के फैशन को चेज़ करती रहती है, खुद को हाथ लगा के देखती है। मुझे समझ नहीं आता वो सोचती क्या थी जो वो इस सब को फॉलो करती थी। और तभी वहाँ की मालकिन उसे कहती ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा कि ये ड्रेसेस के लिए खुश नहीं है। देन वो डर रही थी क्या ये कोई ड्रेस अच्छे से पिक करेगी या फिर लेडी कलर्स की चूज़ हुई ड्रेसेस को दोबारा से पिक करेगी। ओहो मेरे तो पोलराइज हो जाएगा डायग्राम्स को अगर मैंने दोबारा से इसको डिज़ाइन दे दिया। ये बोलने वाले थे कि मैं इसको बस रिजेक्ट कर दूँगी इसकी रिक्वेस्ट को, अदरवाइज़ मेरी टेलर की प्राइड ख़राब हो जाएगी। तभी मेरी राजकुमारी बोलती मैंने डिसाइड कर लिया। कहती हैं इसने क्या डिसाइड कर लिया, क्योंकि डचेस को मना नहीं कर सकती। टर्नर गई कहती मैं सब कुछ ले रही हूँ जो भी है यहाँ पर मार्केट मतलब दुकान के। लेडी स्ट्रेंड कहती हाँ मैं सब कुछ खरीद रही हूँ, आप मुझे सब कुछ पैक करें। नो वो एकदम से चिल्ला के बोलती है नहीं इस बार नहीं। तो कहती हैं मैं इसने क्या कहा। तो वो कहती आपने क्या कहा। वो लेडी स्टूडेंट से पूछा कि मैंने कहा मैं सब कुछ खरीदी हूँ, हर एक सिंगल ड्रेस इस स्टोर की, आपको इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। तो एवरी ड्रेस चाहिए मुझे और एवरी फ्लावर क्राउन एंड ऑल जेमस्टोन एसेसरीज, सारा कुछ दे दो मुझे। वो एकदम जेमस्टोन की हमें एसेसरीज भी दिखाई जाती है। फिर वो कहती है एडी और तुम मुझसे भी बात आराम से कर सकती हैं। और कहती है मैं बस प्रोफेशनल टेलर से ही अपना काम करवाना चाहती हूँ। वो जो एडी एकदम कंफ्यूज हो रही थी इससे हो क्या गया, पर्सनल टेलर, क्या ये मुझे अपना पर्सनल टेलर बनाना चाहती है। लेडी ईस्टर्न फ्रेंड ही मेरे को अपना पर्सनल टेलर बनाना चाहिए, एकदम चौंक रही थी, वो सच में बदल गई है। और तभी हमारी प्रिंसेस वहाँ से जाने लगती है और कहती है प्लीज़ सारी ड्रेसेस को मेरे घर पे सेंड कर दीजिएगा सेंट पायल विला पर। कहती हाँ लेडी स्टोर मैं अभी कर दूँगी क्योंकि उसकी दुकान तो वैसे ठप्पे में चल रही थी, तो अभी इसके खरीदने से इसके दुकान फटने से बिकने से बच गई। कहती वहाँ मेरी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। तो हमारी लेडीज़ की तरफ देखती है, कहती हाँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो कहती है मैं माफ़ी मांगती हूँ अनरीज़नेबल रिक्वेस्ट जो मैं पहले करती थी उसके लिए। तो वो लेडी तो जो हमारी एडी है वो एकदम शॉक हो जाती है कि लेडी डचेस अपोलोजाइज़ कर रही है मुझ जैसे एक आम कॉमनर से। तो हमारी लेडी डचेस उसको एक एंजल की तरह दिखने लगती है, एकदम पूरे गोल्डन ग्लो में बड़े बड़े विंग्स के साथ करता है, और ये तो एक एंजल है, लेडी ईस्टर्न एक एंजल है।
और उसके वो कहती है लेडी एस्ट्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यहाँ से शॉपिंग। चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मुझे अब कपड़े बदलने हैं। तब हम एक बहुत ही ग्लैमरस ड्रेस डाल लेती है हमारी, और कुछ ज्वेलरी भी उसको डाल के बहुत ही खूबसूरत लगती है हमारी प्रिंसेस। और वो कहती है ओ लेडी एस्ट्रा बहुत ही खूबसूरत हो। और कहता है एस्ट्रिन तुम स्माइल कर रही हो। हमारी भी लगती है हाँ क्योंकि मैं खुश हूँ। और ये इसको देख के कहता हाँ तुम खुश लग रही हो। हाँ 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 हाँ। और फिर एकदम से इसका बॉडीगार्ड कहता लेडी एस्ट्रिन। वो कहती क्या हुआ? कहते डूक फ्रेंडिन आपके लिए ढूंढ रहा है, मतलब इसका बाप इसको